नमस्कार दोस्तों, साथियों। ज्योतिष सीखें भाग के में आपका स्वागत है। इस भाग में हम काल निर्णय के बारे में जानेंगे। ज्योतिष में किसी भी घटना का काल निर्णय मुख्यतः दशा और गोचर के आधार पर किया जाता है। दशा और गोचर में सामान्यतः दशा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। वैसे तो दशाएं भी कई प्रकार की होती है, परंतु हम सबसे प्रचलित विषोत्तरी दशा की चर्चा करेंगे। जानेंगे कि विषोत्तरी दशा का प्रयोग घटना के काल निर्णय में कैसे किया जाता है। विषोत्तरी दशा नक्षत्रों पर आधारित होती है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र के स्वामी की दशा प्रारंभ होती है, जो इस प्रकार है। काल निर्णय। ज्योतिष में किसी भी घटना का काल निर्णय मुख्यतः दशा और गोचर के आधार पर किया जाता है। दशा और गोचर से में सामान्यतः दशा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वैसे तो दशाएं भी कई प्रकार की होती है, परंतु हम सबसे प्रचलित विषोत्तरी दशा की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विषोत्तरी दशा का प्रयोग घटना के काल निर्णय में कैसे किया जाए। विषोत्तरी दशा नक्षत्रों पर आधारित है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र के स्वामी से दशा प्रारंभ होती है। दशा क्रम सदैव इस प्रकार रहता है: पहले सूर्य, फिर चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र, जैसा कि विदित है। दशा का क्रम ग्रहों के सामान्य क्रम से अलग है और नक्षत्रों पर आधारित है, अतः इसे याद कर लेना चाहिए। माना कि जन्म के समय चंद्र शतभिषा नक्षत्र में था। पिछली बार हमने जाना था कि शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है, अतः दशा क्रम राहु से प्रारंभ होकर इस प्रकार होगी: राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र और मंगल। कुल दशावधि भारतीय ज्योतिष में 120 वर्ष की होती है। हर ग्रह की उपरोक्त दशा को महादशा भी कहते हैं। ग्रह की महादशा में फिर से नवग्रह की अंतरदशा होती है। इसी प्रकार हर अंतरदशा में फिर से नवग्रह की प्रत्यंतर दशा होती है और प्रत्यंतर दशा के अंदर सूक्ष्म दशाएं होती हैं। जिस प्रकार दशा क्रम निश्चित है, उसी प्रकार हर ग्रह की दशा की अवधि भी निश्चित है, जो इस प्रकार है। ग्रह दशा की अवधि वर्षों में सूर्य की दशा 6 वर्ष के लिए होती है, चंद्र की 10 वर्ष के लिए, मंगल की 7 वर्ष के लिए, राहु की 18 वर्ष के लिए, गुरु की 16 वर्ष के लिए, शनि की 19 वर्ष के लिए, बुध की 17 वर्ष के लिए, केतु की 7 वर्ष के लिए, शुक्र की 20 वर्ष के लिए। इस प्रकार कुल मिलाकर 120 वर्ष की दशाएं मानी जाती है। आगे हम यह बताएंगे कि दशा की गणना कैसे की जाती है। हालांकि ज़्यादातर समय दशा की गणना की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अगर गणना समझ में न आए तो भी चिंता की जरूरत नहीं है। आजकल जन्म पत्रिकाएं कंप्यूटर से बनती है, उसमें विषोत्तरी दशा गणना दी हुई होती है। सभी पंचांगों में भी गणना के लिए विषोत्तरी दशा की तालिका दी हुई होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं